चलो आज एक कहानी सुनते हैं, स्त्री का सच्चा घर कौन सा। ये एक इमोशनल कहानी है। शुरू करते हैं। तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। कोमल, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो के हमेशा बेवकूफ़ जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी अमित का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए अमित गुस्से से कोमल की तरफ देखने लगा। कोमल के लिए अमित का यह बेवजह गुस्सा होना कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही कोमल पर बरस पड़ता था। पहले पहले कोमल उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक अमित में कोई बदलाव नहीं दिखा तो कोमल ने खुद को ही बदल दिया। अब अमित के कुछ भी कहने से कोमल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अमित की हर बात को वो चुपचाप सिर झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक कोमल ने पूरी कोशिश की थी कि अमित को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में कोमल को भला बुरा कहना ये मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो अमित सीधा कोमल को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद कोमल अमित के साथ रहती थी क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। वह जाती भी तो कहा, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे ये भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटे का पालन पोषण कर सके। कोमल को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। कोमल नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से नंदिता डिस्टर्ब हो। नंदिता की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को नंदिता ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदार और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। अमित एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, नंदिता बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। नंदिता अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन वो आज अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है। मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। अमित बोला, मेरा नौकरी करना या न करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा। नंदिता ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। वाह, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। अमित बोला, पापा मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है। नंदिता ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है। अमित गुस्से में से आके बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो
घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोस्त निकले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। नंदिता ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। हामिद का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूटा रहा था। वह नंदिता की बातें सुन रहा था। नंदिता उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, अपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने आप ही का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी की नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। हामिद आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा होना। नंदिता ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता हाजी, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। अमित कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे कोमल के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अमित ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से कोमल ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वो सोचने लगी कि जो हिम्मत नंदिता ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब नंदिता पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। उसकी विदाई पर अमित बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। अमित की यह बात सुनकर कोमल और नंदिता के आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए तो खिड़की से झाँकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर ये बातें बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुर वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार यह किस घर को अपना कहे?